हेलो एवरीवन। ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा फंक्शन 10x एफ आर टू आर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। पूरे इंटायर आर पे 10x का एनालिसिस करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे 10x का ग्राफ कैसा होता है, 10x का बिहेवियर किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, 10x का ग्राफ। टेन एक्स ठीक है, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अब देखो 10x पाई बाई टू पे अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड के लिए डॉटेड लाइन यूज कर रहे हैं। माइनस पाई बाई टू पे भी 10x अनडिफाइंड होता है। 3 पाई बाई टू पे भी फंक्शन 10x अनडिफाइंड होता है। ये पाई बाई टू है, ये क्या होगा 3 पाई बाई टू। ओके, ये माइनस पाई बाई टू होगा और ये 0 होगा। ऐसे डॉट डॉट, ये क्या होगा नेक्स्ट डॉटेड लाइन 5 पाई बाई टू। अब लेफ्ट साइड आ जाओ। लेफ्ट साइड ये डॉटेड लाइन क्या होगा माइनस 3 पाई बाई टू। ये नेक्स्ट डॉटेड लाइन होगा माइनस 5 पाई बाई टू। ओके, अब देखो इसका ग्राफ कुछ यूं होता है, ऐसा। ठीक है, अब देखो 0 पे 10x 0 होता है, 10x पाई पे 0 होता है, कुछ ऐसा होता है 10x का ग्राफ। ये पाई होगा, ये क्या होगा 2 पाई। 2 पाई पे 10x क्या होता है 0 होता है। ये होगा क्या माइनस पाई, ये माइनस पाई होगा। ये क्या होगा माइनस 2 पाई। ठीक है, ये हो रहा। ओके, पहला पॉइंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा। पहला क्वेश्चन फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अब देखो पाई बाई टू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, माइनस पाई बाई टू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, माइनस थ्री पाई बाई टू में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, माइनस थ्री पाई बाई टू में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, थ्री पाई बाई टू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फाइव पाई बाई टू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जैसे डॉट डॉट चलता जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे फंक्शन यानी 10x अनडिफाइंड है। मतलब पूरे आर पे, पूरे आर माइनस से हम लोग क्या करेंगे माइनस 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू घटा देंगे। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू जितना सारे पॉइंट होगा उसको हटा देंगे डोमेन से। और n क्या होगा, n कोई इंटीजर होगा। n क्या है कोई इंटीजर होगा। दूसरा पॉइंट रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो ये जीरो से उठ के कि कहाँ जा रहा पूरा पॉजिटिव इनफाइनाइट, और ये नीचे कहाँ आ रहा नेगेटिव इनफाइनाइट। इसका मतलब रेंज पूरे इंटायर आर इसका रेंज हो जाएगा। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट, इसी सेट को क्या कहते हैं रियल सेट, मतलब आर। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है 10x इक्वल टू 0। x की किस वैल्यू पे 10x 0 हो रहा है। अब देखो पाई पे 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है 10x, 10 2 पाई पे 0 हो रहा है, माइनस 10 माइनस पाई पे 0 हो रहा है, 10 माइनस 2 पाई पे 0 हो रहा है। मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे 10x 0 हो रहा है। n क्या होगा इंटीजर। फोर नंबर 10 n पाई माइनस x इक्वल टू क्या होता है माइनस 10x। ओके, n कोई भी
इंटीजर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट 10 n पाई प्लस x क्या होगा 10x। n क्या होगा इंटीजर होगा। 6 पॉइंट fx मतलब 10x इज ए periodic function। क्या है periodic function and its period is pi। इसका पीरियड क्या है पाई है, तो इसका पीरियड क्या होगा 10x का पाई। ओके, 7 पॉइंट fx क्या है fx is an odd function। 10x एक odd function होता है। नेक्स्ट पॉइंट fx is an अनबाउंडेड फंक्शन। fx क्या होता है मतलब 10x अनबाउंडेड फंक्शन होता है। 9 पॉइंट अगर 10 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा। अब देखो 10x का कुछ फिक्स मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है माइनस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इनफाइनाइट है मतलब इसका कोई ऐसा फिक्स मैक्स वैल्यू नहीं होता, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। एंड एफ मिनिमम पूछा जाए 10x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका कोई फिक्स मिनिमम वैल्यू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट 10 पॉइंट क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू 10x। 10x is not a one फंक्शन। ठीक है, 10x वन फंक्शन नहीं होता, बट fx is many one फंक्शन। बस 10x many one फंक्शन होता है। many one फंक्शन क्यों होता है सॉरी, अब देखो यहाँ से एक यहाँ पे मान लो हम x नॉट पॉइंट एक उठाएं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दे रहा है मान लो y नॉट। ओके, अब पाई और 3 पाई/2 के बीच में एक पॉइंट हम उठाएं x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दे रहा है अल्सो y नॉट। ओके, अब 2 पाई और 5 पाई/2 के बीच में एक पॉइंट हम उठाएं और एक पॉइंट उठाएं x2 और देखें कि x2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y नॉट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अल्सो देख सकते हो यहाँ पे x3 एक वैल्यू और लिए जहाँ पे x3 अल्सो क्या कर रहा y नॉट दे रहा, तो इसका मतलब fx मिनिमम फंक्शन है, वन फंक्शन नहीं है। ओके, 11 पॉइंट fx इक्वल टू 10x इज एन ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन क्यों होगा ऑन्टो फंक्शन फंक्शन क्या है आर टू आर पे डिफाइन है। ओके, ऑन्टो फंक्शन तभी होता है जब रेंज और कोडोमेन आइडेंटिकली हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए उसका सेट। तो 10 का रेंज क्या है 10 का रेंज पूरे आर होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और कोडोमेन क्या है पूरा आर दिया हुआ, तो ये क्या होगा फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑन्टो फंक्शन। 10x ऑन्टो फंक्शन होता है। ओके, 12 पॉइंट 12 12 इसका रूट क्या होगा 10x का रूट
10x मतलब वो x की वैल्यू जो फंक्शन को 0 बनाए। अब देखो 0 कहाँ-कहाँ बना रहा है? 10x 0 पे 0 हो रहा, 10x 5 पे 0 हो रहा, 10 2 पाई पे फंक्शन 0 हो रहा, 10 माइनस पाई पे 0 हो रहा, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे फंक्शन क्या हो रहा? 0 हो रहा। मल्टीपल ऑफ पाई 2 पाई ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। इसका जनरल फॉर्म अगर लिखा जाए तो n पाई हो जाएगा। n क्या? कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है। 13 पॉइंट एसिम्टॉट। एसिम्टॉट एसिम्टॉट का मतलब फंक्शन को अनडिफाइन किस किस पॉइंट पे कर रहा है। अब देखो पहला पॉइंट माइनस थ्री 5 पाई बाई 2 पे, माइनस 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, माइनस पाई बाई 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, पाई बाई 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इसका एसिम्टोट हो जाएगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। 14 पॉइंट 14.10x ग्रेटर देन 0। ठीक है। 10x ग्रेटर देन 0 फंक्शन 0 से बड़ा कहाँ कहाँ किस किस इंटरवल पे हो रहा है। अब देखो 0 और पाई बाई 2 के बीच में अगर देखा जाए तो इंटायर फंक्शन क्या हो रहा? पॉजिटिव बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। ठीक है। और अगर चेक करें सॉरी, पाई और 3 पाई बाई 2 के इंटरवल में ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव जा रहा है। पाई बाई 2 पाई और 5 पाई बाई 2 के इंटरवल में अगर देखें तो फंक्शन फंक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस के अबव है फंक्शन। ऑल्सो देख सकते हो माइनस 2 पाई और माइनस 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए, यहाँ पे अगर लिखूं 0 और पाई बाई 2 पे ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। अब पहले नेगेटिव ले लेते हैं। माइनस 2 पाई और माइनस 3 पाई बाई 2 पे माइनस 2 पाई और माइनस 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन पॉजिटिव होगा। और क्या होगा? माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 पे फंक्शन पॉजिटिव होगा। माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या हो रहा? पॉजिटिव हो रहा। जीरो और जीरो और पाई बाई 2 पे फंक्शन पॉजिटिव हो रहा। जैसे डॉट डॉट चलता जाएगा। अगर इसका जनरल फॉर्म लिखूं x बिलोंग्स टू यूनियन, ये यूनियन है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो कोई भी पॉजिटिव इंटरवल लेना है जो 10x पॉजिटिव हो रहा, 0 और पाई बाई 2 के इंटरवल में 10 पॉजिटिव हो रहा, तो पहले यहाँ पे 0 ऐड करेंगे और 10 का पीरियड क्या होता है? पाई, तो n पाई ऐड करेंगे। पाई बाई 2 लिखेंगे प्लस n पाई ऐड करेंगे। अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये जितने इंटरवल है वो मिलता जाएगा। मान लो n इक्वल टू 0 पुट किए तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n पाई 0। ठीक है। अब 0 किस इंटरवल में? ये इंटरवल है रहा, तो 0 तो पहला मिल गया, फिर ये तो 0 हो जाएगा मतलब 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 मतलब ये इंटरवल मिल गया। अगर n की जगह 1 पुट करें तो n पाई क्या होगा? n की जगह 1 पुट करेंगे तो पाई से पाई कहाँ आ रहा? ये यहाँ पे आएगा कहीं पे, पाई से लेकर 3 पाई बाई 2। ठीक है। एक इंटरवल आएगा क्योंकि डॉट डॉट दिया, लिखे लिखे नहीं। अगर n की जगह -1 पुट करें तो n पाई क्या होगा? माइनस पाई और माइनस पाई पे पॉजिटिव पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। ठीक है। माइनस पाई से पाई बाई माइनस पाई बाई 2 ये इंटरवल मिल रहा। तो जितने सारे इंटरवल है n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे वो मिलता रहेगा। 15 पॉइंट 15 पॉइंट क्या है? 10x लेस देन 0। अब 10x लेस देन 0 मतलब
फंक्शन नेगेटिव किस इंटरवल पे हो रहा है। अब देखो ये अगर -π/2 और -2π इंटरवल में चेक करें तो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के बिलो। तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला इंटरवल डॉट डॉट -π/2 से 2π -5/2 5/2 से लेकर -2π के इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव होगा। -3π/2 और -π -3π/2 -π/π पे इंटरवल पे फंक्शन नेगेटिव होगा। और कहाँ कहाँ होगा, -π/2 और 0 पे यूनियन -π/2 और 0 के इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव होगा। यूनियन -π/2 और पाई पे सॉरी π/2 और पाई पे यूनियन π/2 और पाई पे फंक्शन नेगेटिव होगा। अल्सो क्या होगा, -3π/2 और 2π 3π/2 और 2π के इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव होगा। ऐसा डॉट डॉट चलता जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म अगर लिखा जाए, x बिलोंग्स टू यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्या बोले, पहला ऐसा इंटरवल लेना है जो फंक्शन को नेगेटिव बना रहा। तो नेगेटिव कौन सा इंटरवल बना, π/2 और पाई यूज कर ले रहा है, π/2 और पाई। पहले π/2 ऐड करेंगे और पाई क्या होता है, इसका पीरियड होता है, तो n पाई ऐड करेंगे, ठीक है, पाई प्लस n पाई। ओके, अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये जितने सारा इंटरवल है वो मिलता जाएगा। मान लो n की जगह 0 पुट करें तो n पाई 0 होगा, π/2 कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ ये तो 0 पाई π/2 और 0 कहाँ, कौन सा इंटरवल मिल रहा है, ये इंटरवल। अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3π/2 और 2π, ये इंटरवल मिल गया। n की जगह -1 पुट करेंगे तो -π/2 और 0, ये इंटरवल मिल गया। फिर n की जगह 2 पुट करें, सॉरी -2 पुट करें तो क्या होगा, -2 पुट करें तो हाँ -2 अगर पुट करें तो -3π/2 और -π, ये इंटरवल मिलेगा। अगर n की जगह -3 पुट करेंगे तो ये इंटरवल मिलेगा। तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये जितने सारा इंटरवल है वो मिलता जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जितने सारा लिखाया गया है। तो ये जितने सारा पॉइंट है ये याद रखना होगा, क्योंकि जितने सारा पॉइंट है वो यूज होता रहता है, ठीक है।